एक ऐसा बादशाह जिसके खजाने में इतना सोना था कि वो पूरी दुनिया को खरीद सकता था। पर जब मौत सामने खड़ी थी तो एक मामूली फकीर ने उससे एक ऐसी चीज मांगी जिसे सुनकर उस ताकतवर राजा के पसीने छूट गए। क्या सोना वाकई मौत के पार जा सकता है? आज से सदियों पहले एक सम्राट था जिसका साम्राज्य वहां तक फैला था जहां तक सूरज जाता था। उसे अपनी दौलत से प्यार नहीं बल्कि पागलपन था। उसने वसीयत लिखवाई थी कि मेरे मरने के बाद मेरा सारा सोना मेरी कब्र में मेरे साथ दफनाया जाए ताकि मैं दूसरे लोक में भी राजा ही रहूं। तभी महल के दरवाजे पर एक फकीर आया। फकीर ने अपनी फटी झोली से एक पुरानी सोने की सुई निकाली और राजा की तरफ बढ़ा दी। राजा हंसा। इस तुच्छ सुई का मैं क्या करूंगा? फकीर ने कहा, महाराज ये मेरी अमानत है, इसे रख लीजिए। बस मरने के बाद जब खुदा के दरबार में मुझसे मिले तो इसे मुझे वापस कर देना। राजा को पहले लगा कि ये कोई खेल है, पर जैसे ही वो रात को सोने गया उसकी रूह कांप गई। उसे समझ आया, अगर शरीर यही मिट्टी हो जाएगा तो मैं ये सुई मुट्ठी में कैसे पकड़ूंगा? अगर काफन में जेब ही नहीं होती तो ये सुई मौत के पार कैसे जाएगी? अगली सुबह राजा नंगे पैर फकीर के पास भागा। उसने सुई वापस दी और कहा, मैं ये सुई वहां नहीं ले जा सकता। फकीर की आंखों में एक चमक थी। उसने कहा, राजन, जब तुम एक मामूली सुई साथ नहीं ले जा सकते तो ये करोड़ों का सोना साथ ले जाने का वहम क्यों? यहाँ से साथ सिर्फ वो जाएगा जो तुमने दूसरों के आंसू पोंछने में खर्च किया है। बादशाह की आंखें खुल गईं। उसने सारा सोना गरीबों में बांट दिया और समझ गया कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। बस उसके कर्म उसकी परछाई बनकर साथ चलते हैं। दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी दौलत क्या है? वो जो बैंक में है या वो जो किसी की दुआओं में है? कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही आंखें खोल देने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें।